श्री राम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुरवर जन साधुआं सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापितम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमिद्यतम। दिव्यो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्य आत्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्य आत्माओं, सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज वही परिणति की तरफ अपने बढ़ रहे हैं सब। ज्वालामुखी एक्टिव, बारिश की मार, सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा था। इस देश की नहीं, महाराष्ट्र में, इस देश में, महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में खूनी खेल, क्योंकि सबने जो बोया है वो काटने को मिल रहा है। अमेरिका से लेकर हर जगह असंतोष, खींचतान, मारामारी, विश्व युद्ध की तैयारी, क्रिश्चियन से इस्लाम के आमने सामने होने की तैयारी। किसी भी समय जल्दी ही अफगानिस्तान पे अटैक होने वाला है, जल्दी। ये वही पीरियड चल रहा है जब अफगान पे अटैक होगा और पाकिस्तान की हालत खराब होती चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये सालों से यही बुलवा रहे थे कि पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है और जीव एक यंत्र है, यंत्र का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं मालूम है, जैसे इन बच्चों को यानी लाइव गेम में लाया जा रहा है, कितनी दिक्कत आती, कितने बारह रह गए और लगातार लगे रहते हैं, एक क्रिया से निकले दूसरी, दूसरी से तीसरी, तब लाइव गेम में आता है। बाकी तो दुनिया फ्यूचर में है या पास्ट में है या प्रारब्ध ले रही है, बस अपना जो से मिला हुआ है। नवीन कर्मों में उसकी कुछ तत्परता या वो सब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब नवीन कर्मों में
वो ही रजोगुण और तमोगुण रहे हैं तो काटेंगे क्या, क्योंकि सतोगुण का फॉर्मूला तो सिर्फ यहाँ पे है, अधिकारी दास है। कल आपको पवित्र गीता जी 18वें अध्याय से दिखवाए कि भाई कि वैसे तो कई जगह है, ये बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, सारी चीजें ही शब्द से लेकर के, शब्द भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, और क्रिया भी कौन सी क्रिया सतोगुणी है, कौन सी रजोगुणी, कौन सी तमोगुणी। यानी क्या तप हुआ क्या, यानी सारा कैटेगराइजेशन है इन्हीं के बीच में, और रजोगुण और तमोगुण की जो भी क्रिया है वो निष्फल है। निष्फल इन द सेंस, जैसे रजोगुण में तो फिर भी वर्णन मिल जाएगा, तमोगुण में तो बिल्कुल ही नीची होनी है। और उस मनुष्य जीवन का क्या फायदा जब तत्दर्शी संत ना हो, सदगुरु साहब ना हो। वो कौन सा भी मिल जाएगा रजोगुणियों को, उन्हें भी नहीं मिलता। अभी तो पृथ्वी पे अगले साल के बाद से 1000 साल तक सिर्फ जो भक्त आत्मा है वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये भगत ही छोड़े जाएंगे और भगत ही आएंगे, बाकी सब पेटी पैक। तो सतोगुण का उत्पादन तो पुण्यात्माओं पूर्णतः दास को ही निमित्त बना के करवा रहे होते। ये बच्चे तो अब आ रहे होते लाइव गेम में, जैसे जैसे इनकी आत्मा जागृत होती चली जाएगी, यानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं ना। जैसे बताया गया कि यहाँ पे अक्षर पुरुष वाली भी आत्माएं हैं और श्लोक की भी हैं। तो जो इस श्लोक की हैं वो तमोगुणी हैं, उनका स्वभाव परिवर्तित कराने का ये चल रहा है। इसी वजह से कुछ पाप जो होते वो कष्ट सह के ही कटते हैं। जैसे इनके पाप क्या क्या हैं, ये गालियां भी दिए हुए हैं, श्राप भी दिए हुए हैं, मारे काटे भी हैं। तो कुछ शब्द से इनके पाप काटे जाते हैं, शब्द की चोट से, कुछ हाथ की चोट से ही थोड़ा बहुत, यानी थप्पड़ लगा दिया, वो एक आधा मार दिया बस। और इन्होंने तो गर्दनें उड़ाई हुई हैं, इन्होंने श्राप दिए हैं, जीवन बर्बाद करे हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसा है ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग। ये असंख्य जन्म के पाप एक जन्म में परमात्मा ने काटने की प्रक्रिया दी हुई है। और उसके लिए जीवित जग में जो मरेगा, जिसमें सहन शक्ति होगी, जैसे पुण्यात्माओं जो धृति का मतलब साहब ने भी धारण करने की शक्ति भी लिखा है, पर धारण करना क्या है ये भी तो नहीं मालूम है ना जीव को। जब वो भक्ति धारण करेगा, सदभक्ति, तो ही तो, यानी बुद्धि भी 3 प्रकार, धृति भी 3 प्रकार। धृति घ है, घ नहीं है, धृति सतगुण रजगुण तमगुण। और वाणी भी, सारी कैटेगराइजेशन है। तो देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। अभी तो पाप के दौर से गुजर रहे हैं, फिर ये 12 हैं, अभी क्वांटिटी बढ़ेगी।
क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी मरते जा रहे हैं उतना 50 पैसे रजोगुण और तमोगुण कम हो रहा है। और सतोगुण परमात्मा साधना बढ़वा रहे हैं यहाँ पे, और प्रयास जितनी मालिक क्षमता देते, जितनी दया करते, भिखारी लोग हैं हम, दास से लेकर के सारे भी अपने दाता से भीख मांगते हैं भक्ति की। परमात्मा डे बाई डे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। लाइव गेम है, तो जब तक इनमें इम्प्रोवाइज होने की इच्छा होगी तभी तक हो सकता। जिस दिन इन्होंने गिव अप कर दिया या जानबूझ के साची तज दी, 1 मिनट एक तो ठेस लगे छिण में तेरी ऐसे भक्ति जाए, जीरो हो जाए। जैसे अजाजिल की बंदगी पलमाही बहाई, तो ऐसे ही या 99.99 वाला पास नहीं है। कमजोर को निर्बल के बल, कमजोर को उठाया जा सकता है, कमजोर को बनाया जा सकता है, जानबूझ के साची तजने वाले को नहीं। कृतगनी तो पहले ही थे दोनों लोगों के, अक्षर पुरुष के और शर पुरुष के। तो कृतगनी लोगों को जब तक वो अपनी वो गलती का एहसास नहीं होगा, और यहाँ से ये कैसे भयंकर लोग हैं और यहाँ पे कौन सा सुख है, चाहे ये लोग हो चाहे अक्षर पुरुष लोग, यहाँ से बेटर है। और सुख कहाँ है? जहाँ पे 84 लाख योनियां होगी, नर्क होगा, वहां पे सुख कहाँ है भाई? तप्तशिला ही तो नहीं है वहां पे। 84 लाख योनियां और नर्क तो वहां पे भी है। तो जहां नर्क हो वहां सुख कैसा? ये तो डिफॉल्टरों के लोग हैं। कोई रजोगुणी आत्मा है, कोई तमोगुणी आत्मा है, तो इन दोनों लोगों के जीव और भी आएंगे, अब ऊपर से भी आएंगे जब ये प्राइम टाइम शुरू हो जाएगा। अभी तो यानी प्रोसेस से गुजर रही है पृथ्वी की रजोगुणी तमोगुणी का पलायन, और जिनकी भक्ति करने की इच्छा, वो एक प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया से इकट्ठे होते चले जाएंगे। यहाँ की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी तो आपको नहीं नजर आ रही है, अभी तो कुछ भी नहीं। देखो पुण्यात्मा, विडंबना क्या होती कि दास के बारे में खूब लिखा हुआ, सदगुरु साहब के बारे में खूब गीता जी जैसे पूरा ही आपको दिखा दी गई कि गीता जी में ही कि धारण करने भी 2 शक्तियां आती हैं। सदगुरु साहब भी आते हैं धारण पोषण करने, और धारण पोषण करने तत्दर्शी संत भी आता है। और पहचान भी लिख दी गई। अपनी पहचान खुद ही बतानी पड़ती। सदगुरु साहब ने तो बता दी, परदास मान पाया, बाकी सब माड़े कर्म के मान, यानी जान रहे थे मान नहीं रहे थे। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते, यानी जब तक रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को उठाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। गिरने में जानबूझ के साची तक जो एक गिरते चले जाओ, और उठने में बहुत समय लगता है। कोई भी चीज बनाने में कितना समय लगता? प्रलय, ऐसे धरती हिली। हाँ, भूकंप भी खूब हो रहे हैं आज, इस देश में भी आया था, यानी आया बर्मा से था ना, शायद बर्मा से केंद्र था या कहां से था, इस देश में भी आया, नॉर्थ ईस्ट में 4.7 का। तो बस सारी पृथ्वी पे खेल तो यही चल रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी, बारिश, और क्या कहते हैं, युद्ध। बस यही है चारों तरफ। भाई अरुण ही नहीं रहता, बाकी सब रहते हैं। अरुण को ढूंढ के लाओ, अंदर है। हाँ अंदर ही है, उसे बोलना अपनी वो खत्म करके यहाँ पे आए, अपनी सेवा खत्म करके आए।
यहाँ पे पहले देख ले, बाद में सेवा कर लेगा। नहीं है? हैं? अच्छा अच्छा। चलो रहने दो, खा रहा है, खा रहा है, भंडारा कर रहा है। बोल दो कि भंडारा करके फिर इधर है, या यहीं पे एक सामने बैठ के कर ले। तो पुण्यात्माओं, लाइव गेम, ये दुनिया तो फ्यूचर और पास्ट में है। किसी को भविष्य की चिंता है? कहाँ पे था आज भूकंप? वैसे कहाँ था केंद्र, कहाँ था? म्यांमार में केंद्र था ना। म्यांमार में 4.7 का था केंद्र, वहां पे था, पर अफेक्टेड नॉर्थ ईस्ट भी हुआ है। तो भाई यही है सारी दुनिया में, और कुछ नहीं है। सारा खींचता नहीं है बस, और प्रकृति की मार, और ये लंबे समय से बुलवा रहे, और डे बाई डे जीव की हालत खराब होती जाएगी। कोई कहीं न्यूज नहीं है, सारी न्यूज गायब है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकारी तो है, सब लोग परेशानी तो है, रो रहे गा रहे परेशान है। देखो भाई, जानबूझ के साची को देने वालों खड़े हो जाओ, मालूम है अब मक्कारी क्यों कर रहे थे? तो पुण्यात्माओं, लाइव गेम में लाने के लिए इन्हें भी मेहनत करनी होती, गुरु को भी निमित्त बनना होता, और जब तक कसक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनती, क्योंकि जीव असंग जन्म का बेईमान होता। दोनों लोग के लोग ही बेईमान है। तो जब बेईमान होता तो आदत जाती ही नहीं है, वो यूज टू होता, वो यूज टू होता है इन चीजों का, उसे कोई नई चीज लगी नहीं रही होती। इसे बेईमानी नहीं कहते। जैसे जैसे यहाँ पे छोटे मोटे दुख को तो इतने दुख के यूज टू हैं यहाँ पे, कि परमात्मा सत्संग में उदाहरण दिए कि भाई किसी बच्चे की गुदा द्वार नहीं था, जब हॉस्पिटल पहुंचे खूब सारे बच्चे देख लिए तो रिलैक्स हो गए कि अब वही बहुत सारे हैं, मैं तो सोच रहा था मेरा ही है। तो वो दो दुख कम हो गया। घर में भी मृत्यु हो गई, तो मालूम पड़ा मेरे 3 बच्चे थे, यानी कैसे रिलैक्स हुए भाई, इकलौता वाला भी आ गया जिसका इकलौता बच्चा मर गया था, तो 3 में से एक चला गया तो भी 2 बाकी हैं, वो खुश हो गया कि भाई उसका तो एक की था वो मर गया, मेरे तो फिर भी अभी 2 बचे हुए हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पे दोनों लोगों में बेईमानी का। वो पहले से धोखेबाज और बेईमान है। इन क्रूड वर्ड्स अब बोलना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने भक्ति पे लगाना था पुण्यात्मा कह के। गुरु की ड्यूटी होता है यथार्थता में लाना, कि अपनी नीचता को पहचानो और अथक प्रयास करोगे तब जाके भक्ति ये सफल हो सकती। क्योंकि ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट मालिक की वाणी, और गीता जी में सारा एक्सप्लेन कर दिया गया, सारी चीजें कैटेगराइजेशन है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। सतोगुणी से उच्च लोकों में जाया जा सकता, यानी वो तो स्वर्ग तक का ही है वो, उनका सतोगुण तो, पर यहाँ पे फॉर्मूला है ना मोक्ष का। मोक्ष का भी लिखा हुआ है, पर वो तत्दर्शी संत बताएगा ना, वो निमित्त बनेगा। सदगुरु साहब बताएंगे ना ज्ञान को, अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में आके वो स्वयं बताते, फिर संत निमित्त बनता, उनसे प्राप्त ज्ञान से आगे इन डिटेल स्क्रूटनाइज करके, स्क्रूटनाइज इज अ रॉन्ग वर्ड, यानी उसका तत्व निकाल के, स्क्रूटनी तो अलग शब्द आ गया, क्षमा करें, यानी उसका तत्व निकाल के, यानी उसका सार निकाल के, ये परमात्मा क्या समझा रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। एक अंग्रेजी मैडोना का गाना था, यू वांट टू सी व्हाट योर आईज वांट टू सी, यू फ्रोजन, कि तुम वही देखना चाहते हो यानी
तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो, कहने का मतलब। और तुम बिल्कुल यानी फ्रोजन, मतलब तुम बिल्कुल क्या कहेंगे, यानी बिल्कुल कोल्ड हो गए बिल्कुल तुम, यानी तुम्हें इमोशनलेस हो गए, यानी तुम्हारी तुमने अपनी लिमिटेड रीच कर दी। तो सीखने के लिए चारों तरफ से परमात्मा आपको वैसे ही बुलवाए थे कि यानी कि दास, वो परमात्मा दया करे, वो स्टूडेंट मोड दिए हुए थे कि हर चीज से छोटे उससे ही सीखने की आदत थी, और अपनी गलतियों को गलती मान कर करके उसे दूर करने के लिए प्रयासरत होता। दाता दया करे हुए थे, कुछ जानबूझ के साची नहीं करना। हाँ, इस लोक में दबाव बहुत रहता है, यहाँ ना चाहते हुए भी गलत काम हो जाते हैं, पर जब होश में आता जी, तब तो ना करे। जो कल हो गया वो हमारे हाथ में नहीं, वो हो चुका, आज तो है ना, अब तो मत करो। यही वर्तमान में लाया जा रहा होता है, यही कैरेक्टर डेवलप करा जा रहा है, चरित्र निर्माण। ये चरित्र निर्माण का है। आज तक इस देश में सबने सुनी सादा जीवन उच्च विचार। जब सादा जीवन उच्च विचार देखने को मिल रहे तो मान ही नहीं पा रहे परमात्मा को परमात्मा और संत को संत है, क्योंकि प्री जुडिस है। यू वांट टू सी व्हाट योर आईज वांट टू सी, यू फ्रोजन। ये गाना यहाँ पे चरितार्थ होता है कि इतने सेंसिटिविटी लेस है, यानी इतने संवेदनहीनता आ गई है जीव में। अब भविष्य मलिका में दास के बारे में सब तो नहीं है क्या, सारे यहाँ की स्थिति के बारे में सब सारा है कि भाई कैसे संघर्ष हो रहा होगा, कितने लोग रह जाएंगे और बड़े अभाव में चल रहे होंगे। सारी दुनिया को संदेशा दे दिए भाई, पर जीव कितना फ्रोजन है, कोई समझ पा रहा नहीं, क्योंकि ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड, बंधे हुए हैं। और अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा भाव होगा, विनम्रता अधीनी होगी, तो कुछ प्राप्त हो सकता है समाज में। झुक करके अच्छे कर्म बनाने के लिए परमात्मा से भीख मांगे, मुंह का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये परमात्मा अनुभव कराए हुए हैं, जब जीव ईमानदार होता किसी भी समय वो कुछ मांग ले, परमात्मा कभी दूर नहीं रहता। शायद वो निर्धारित वक्त आ चुका था, दास से परमात्मा प्रार्थना करवाए थे। ऐसे एक दिन था, आसमान की तरफ हाथ उठाया और ये भगवान भक्ति करा दो, यानी भेद मिल जाए, रास्ता मिल जाए, सब सारा। परमात्मा ने शायद दिन, एक दो दिन बाद या घंटों, पता नहीं, ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, पर साधना टीवी या पहले जी जागरण पे देखा था शायद, साथ के दर्शन में, फिर बाद में साधना में, पहले जी जागरण में देखा, साथ का दर्शन ले लिए दाता ने। तो परमात्मा कभी दूर नहीं होते, किसी से भी दूर नहीं होते, पर जीव मान नहीं पा रहा होता है। ये हर समय परमात्मा दूर नहीं है, हम हम में ईमानदारी का अभाव है और मक्कारी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे छोटी मोटी मक्कारी तो मानते ही नहीं।
बेईमानी डीप रूटेड है, डीप रूटेड है, यानी अंदर तक घुसी भी है बेईमानी और स्वार्थ, जो बीमारियां समझ में आई। और जब तक सत्संग सुन कर करके या अपना भविष्य जान कर करके कि अगर तो ये भक्ति के अलावा ये भक्ति नहीं बनी और यहां से नहीं निकले, इन लोकों से, यानी चाहे शरपुरुष लोग हो चाहे अक्षर पुरुष लोग हो, इन लोकों से नहीं निकले तो दुर्गति है। क्योंकि जो यहाँ पे पुण्य कमाए गए वो भोगेंगे। अक्षर पुरुष वालों को भी यहाँ पे अवतार बन के आना पड़ेगा, महाकाल की ही नौकरी करेंगे अवतार बन के जब आएंगे, और इस लोक के भी देवता बन करके ऊपर महाकाल की ही नौकरी करेंगे। फिर मरेंगे अक्षर वाले, जब यहाँ पे मरेंगे तो वहां पे जाकर करके नरक में पेरे जाएंगे। जाएंगे ना, क्योंकि पाप पुण्य दोनों उनको भोगने पड़ते हैं। फिर अवतार बन के आना पड़ेगा, आना वही पड़ेगा, स्टेज तो यही क्रॉस करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ के देवता बने, देवता का पीरियड खत्म हुआ, फिर मरे, फिर तप्तशिला पे गए। यहाँ पे तो तप्तशिला बोनस है, चलो वहां तप्तशिला नहीं है बस, और 84 लाख योनिया और नर्क, वो तो दोनों है। तो बताओ कौन सा सुख हो गया उस लोक में? एक तप्तशिला ही तो नहीं है बस। और फिर आना है यहाँ पे, फिर देवता बन के आना पड़ेगा, यानी अवतार बन के आना पड़ेगा। और भयंकर रोल मिलते हैं। अब बताओ, रामचंद्र जी सीता जी का रोल कोई साधारण रोल था? दोनों की जिंदगी उठा कर करके देख ले भाई। वो आत्महत्या करे अंत में और वो धरती में समाई। पहले तो पैदा कैसे हुई वो हुई पुण्यात्माओं, रावण, यानी वो खून और हड्डी होती थी, खून और हड्डी थी, जहां तक वो आ रहा है। वो मटके में हुई थी, मटके में मिली थी। तो मटके में, यानी पहले तो इतना, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन ही सी भेजा गया था कि बस इसका तो काम होना है रावण का, नहीं तो मर थोड़ा ना सकता था वो। तो रोल तो पहले से डिसाइडेड था कि सीताराम की शादी होगी और वो वनवास जाएंगे, सीता जी को रावण उठाएगा, फिर रावण मरेगा, तो प्री डिसाइडेड था। 12 साल एक कपड़े में रहेंगी, सिर्फ फलाहार करेंगी, वो भी जूठे, चिड़ियों के जूठे जो गिरेंगे या वैसे नेचुरल गिर जाएंगे वो ही खा सकती है। ये तो प्री डिसाइडेड। फिर आएंगी, वनवास खत्म होगा, फिर थोड़े दिन अयोध्या में, फिर रामचंद्र जी प्रेग्नेंट को निकाल देंगे। तो नारद जी का श्राप लगा उन्हें, रामचंद्र जी को फलित हुआ, यानी विष्णु जी का वो लगा था, उनका माँ विष्णु का ही तो रोल करने आए थे यहाँ पे। तो पुण्यात्माओं ये बता दो, ये पूरे रोल में कोई सुख है? सिर्फ टॉर्चर के अलावा कौन सा सुख है भाई? दास को तो नजर आया नहीं कोई। अब राजा बनना कोई सुख हो? राजा थे कहां पे? अरे बचपन से लेकर करके तो पहले तो गुरुकुल की वो होती, चलो वो तो अच्छी बात थी, वो सब सारा वो जो परंपराएं हैं वो जो थी, वो जो सीखने की प्रक्रिया थी, चलो टफ होती थी, पहले कैरेक्टर भी टफ होते थे, कोई बात नहीं, वो तो सही है। जो जितना मेहनती होगा, जितना इंद्रियों पे संयम करना है, जो पहले सिखाया जाता था, तभी तो करेक्टर था कुछ। अब कोई करेक्टर थोड़ी ना कलयुग में। तो कलयुग में आते आते कितने डाउन हो जाते हैं।
तो ये तो उस लोकों से आने वाले अवतारों का, और यहाँ के अवतार जो देवता रहते उनका क्या करेंगे? सामने बैठे तो हैं सारे बेईमान, इनको सबको याद दिला दिया गया कि तुम्हारे पे कौन सा पद तो कौन सा पद। आज भी वही कमजोरी, वही बेईमानी। ईमानदार दास को तो कोई नजर आता नहीं। अभी जैसे इन सबको क्या मालूम नहीं होता कि नींद आ रही है, उस समय खड़े हो जाओ या वो करो। पर दास सत्संग के बीच में टोकेगा, बोलेगा, डेली का रूटीन है। पहले तो बेशरम आते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अब आने लगे, क्योंकि आत्मा को उठाने में समय लगता है, गिरने में थोड़ी ना समय। ये धीरे धीरे इनकी साधना बढ़वा बढ़वा कर करके अब टाइट कर 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 करके कर कर कर। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत साधना में यही है, मन क्रम वचन से सच्चा, अच्छा, ईमानदार। जो ना सच्चाई है या इन दोनों लोकों में, ना अच्छाई है ना ईमानदारी है। इस लोक की कंपैरेटिवली, तमोगुणी के कंपैरेटिवली रजोगुणी में थोड़ी है, पर वो रजोगुणी में किस वजह से है? समर्पण नहीं है। रजोगुणी में इस वजह से कि बड़ी बुंडी बीतेगी, इतनी ईमानदारी है, सेल्फ सेंटर्ड है ना। तो इतना मालूम है कि अगर जो भक्ति ना बनी तो बड़ी बुंडी बीतेगी। आत्मा उठ जाएगी जब रोएगी, तड़पेगी कि मैंने ये क्या कुकृत्य करे। वो तो स्टेज अभी है ही नहीं। तो स्टेज ही नहीं है अभी। तो ये तब तो नित्य नियम पढ़ेंगे, संध्या आरती पढ़ेंगे, तो उसमें रोएंगे ये भगवान हमने क्या करा, हम कितने गंदे थे। वो स्टेज आने में तो समय है। क्योंकि इनके अंदर जो है परमात्मा ने वैसे तो बताया हुआ है कि असंग जन्म के पाप है, पाप बाहर निकल रहे होते हैं। परमात्मा ने कि जीव के पाप विकार बाहर निकल रहे होते हैं। तो अभी तो इनके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। वह अपनी गंदगी देख कर करके कोई डर जाए, गिल्ट उसे होगा, पर इन्हें गंदगी नजर ही नहीं आ रही। वही वाली बात, क्योंकि बेशर्मी इतनी होती। तो ये तो उनके साथ है जो इतने सालों से रह करके अथक प्रयास कर रहे हैं जीवी जग में मरने। ये तो उनके साथ है। और ये बाकी दुनिया का क्या बनेगी? जो साहब कहे, वाणी में निर्देशित करे कि साधो ये मुर्दों का गांव। क्योंकि ये तो चलते फिरते नजर आ रहे हैं, ये एआई रोबोट्स। ये कोई यहाँ थोड़ी ना प्रारब्ध तो मिल रहा, जीवित भी तो मुर्दे ही हैं वो। रजोगुण तमोगुण का उत्पादन कर रहे हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। क्योंकि रजोगुण तमोगुण तो विनाश की तरफ ही लेके जा रहा है पृथ्वी को। वही तो गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16 कह रहा है, जो सृष्टि अनुकूल चक्र अनुसार नहीं बरतते, भोगों में रमण पापायु, व्यर्थी धरती पे जीवित है। वेस्ट पीपल। तो जो व्यर्थ है साहब ने उन्हें मुर्दा कह दिया। ये तो वैसे भी व्यर्थ है, क्योंकि ये करेंगे रजोगुण तमोगुण ही उत्पादन, और उससे विनाश की तरफ जा रहा है। जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे सारे के सारे मिलके। और परमात्मा ने अपने सदृश्य मनुष्य को बनाया। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इतना सा बाइबल में लिखा हुआ। परमात्मा अपने सदृश बनाए, यानी जीव में वो सारे गुण हैं। वो अपना भाग्य बदल सकता है, वो अपनी आत्मा को उठा करके मनुष्य देवता करने का प्रोसेस उसे मिल रहा है। पहले तो मनुष्य, पशुता से इन्हें मनुष्य में लाया जाएगा, या मनुष्य बनेंगे। अभी मनुष्य नहीं है ये, तभी तो बेईमान है सारे। अभी तो पशुओं के गुण है। ये इस स्टेज इतने सालों बाद अभी इन सबके पशुओं के गुण है। अभी ये मनुष्य के गुण आ रहे हैं, आ रहे हैं, प्रयास जो कर रहे हैं। और मनुष्य को शर्म होती है।
जब मनुष्य के गुण आ जाएंगे तो वो एक बार के कहने में मान जाएंगे, अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें जितनी जितनी जिस लेवल पे जिसने साधना करी और आत्मा जागृत होती चली गई, फिर मनुष्य देवता बनाया जाएगा इन्हें। तो इतने साल, अब सोचो सदगुरु साहब कब से दया कर रहे, इतनी बड़ी संगत, और वो सारी की सारी विपरीत दिशा। जो उनमें से कुछ सही होंगे वो आएंगे, यहीं पे आएंगे, यहीं पे इन द सेंस बात इस आश्रम की या उसकी नहीं है, बात दास के भिखारी होने की है। एक को मारो, दूसरे को मारो, तीसरे सारे बेईमान फिर भी। और बोल भी रहा सत्संग में कि भाई कितने बेईमान होते हैं, और उसके बाद भी बेईमान होके एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, इतने बड़े बेईमान है। क्योंकि नहीं, ये बेईमानी ही नहीं लगती है, ये तो इनका बर्थ राइट लगता है कि भाई सत्संग में सोना ही तो है, थोड़ी बहुत आ रही तो, अरे बैठे तो हैं, ये तो बर्थ राइट मानते जी। तो ये सत्यता से परिचित कराया जा रहा है समाज को कि कितना संवेदनहीन होता वक्त समाज, और कि सब कुछ सामने पड़ा हुआ, पर आंखों पे वो जो सादगी का चश्मा नहीं है ना, तो इसीलिए ना हमारे सदगुरु साहब साहब नजर आए, ना वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान नजर आए कि हे भगवान, ये ज्ञान भगवान के अलावा तो कोई दे ही नहीं सकता है। अब भगवान ही जीव को जब नहीं नजर आए तो संत को कहां से पहचाना जाएगा। संत को इसीलिए ना कोई दुख होता, क्योंकि जो सांप को ना पहचान पाए उनमें तो संत तो क्या पहचान पाए। वहां पे इनकी रीच तो समझ में आती है, इनकी मजबूरी समझ में आती है, क्योंकि पाप कर्म इतने हैं, इतने पाप कर्म हैं। अब उन पापों को जब इस प्रोसेस में वो हल्के पड़ते जाते हैं, तब जाकर करके जीव एक समय में, जैसे भी ये जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे, डेली डेली साधना बढ़ रही, इनके विकार भी निकलेंगे, कुछ ईमानदारी की तरफ भी बढ़ेंगे, जैसे भी पशु के गुण जैसे आपको बताया, पशु से मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से फिर इन्हें देवता बनाया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस है पुण्य। इसीलिए मालिक की वाणी है, धीरे धीरे रे मना धीरे से कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हो रहा है, हो रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, पहले के कंपैरेटिवली हो रहे हैं ना। आज 12 से आश्रम चल रहा है ना, सेवाएं कम तो नहीं, और जो दबाव है वो तो यहीं के समझ सकते हैं, यहीं के समझ सकते हैं कि पाप कर्मों का दबाव किसे कहा जाता, यानी इंजेक्शन ठोक दिया जाता है, वो पाप ऐसे आड़े आ जाते हैं कि नींद आए आए जबरदस्ती सुलाया जाएगा, अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे और करने ही नहीं दिया जाएगा, इतना पाप डाल दिया जाएगा। ऐसे सिस्टम इनके आजू बाजू भी ऐसा। अब क्या टेक्निकल बातें बताए वो आप लोग मान नहीं पाओगे, वो स्टेज नहीं है। ये चरम दृष्टि देख नहीं सकती, पर चारों तरफ खेल तो कुछ और है। तो सिर्फ जो परमात्मा दया करते, अगर जो चरम दृष्टि से देखने की शक्ति दे दे तो कोई भक्ति ना कर पाए, पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। जैसे एक बहुत पहले इंसिडेंट पड़ा था कि एक नर्स थी, क्रिश्चियन, ईमानदार बच्ची होगी बहुत, नर्स कह रहा, सॉरी क्षमा करें, नन थी, नन। और बहुत पहले इंसिडेंट पड़ा था, पता नहीं 10 साल हो गए हो, नहीं 10 साल कह रहा है, मालिक की शरण में आने से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले कितने पढ़ा था मालूम, ध्यान नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा इतने वर्तमान में रहते, परमात्मा इतना ये भक्ति में प्रेजेंट में इतना ला देते कि जो पास्ट होता, जो बहुत सारी चीजें अच्छा डाटा होता वो तो रहता,
बाकी जो बहुत जरूरी डाटा नहीं होता ना, तो उस पर उतना दिमाग भी नहीं जा रहा होता। दास भी तो एक यंत्र है। तो वो इतनी ईमानदार थी वो नन, उसे मालूम पड़ा भगवान सब कुछ देख रहे होते, तो उसने कहा कि मैं टॉयलेट में जाती हूँ, वो भी भगवान देख रहा। अब वो टॉयलेट ना जाए कि भगवान मुझे नंगा देखेगा, ये उस पे के टेक्निकली दास एक्सप्लेन कर रहा है कि उसपे पाप कर्मों का दबाव उसकी बुद्धि ब्लॉक कर दी गई। वो नहाने से वो अवॉइड करे कि यानी कि मैं कैसे कपड़े वो करके नहाऊंगी, भगवान देख रहा है मुझे। ठीक, इतनी ईमानदार बच्ची हूँ। तो जब उसका डिस्कस हुआ तो बताया गया, तो फिर से तो ये मान नहीं पा रहा होता जीव कि भगवान सब देख रहा है। वो कितनी ईमानदार बच्ची थी। दास को इंसिडेंट क्यों ध्यान है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा, उसकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। आज तक वो पढ़ा हुआ इंसिडेंट या सुना हुआ इंसिडेंट वो ध्यान है, पढ़ा ही था कहीं, सुना हुआ तो नहीं था उस समय। यूट्यूब और वो सब तो इतने ज्यादा, यानी जैसे ये 2010 के बाद से ज्यादा चैनल बनना और वो सब सारा है ना, नहीं तो इतना ज्यादा पहले नहीं था। यानी चल थी प्रोसेस में चीजें, पर क्रांति तो कुछ दिनों से ही आई है। तो वो ईमानदारी आने में, वो भगवान का विश्वास किया, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा मुझे हमेशा देख रहे हैं। और परमात्मा ने तो ज्ञान यानी सत्संग के माध्यम से बता दिया कि क्या कहते हैं, रात को सबकी चली जाती है कि वो क्या सोच रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जीव को उनकी आत्मा किन गुणों का संग कर रही क्या मालूम नहीं होता, और उसे शर्म आ रही होती है, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही होती है? क्योंकि वो यूज टू हैबिचुएटेड है, वो यानी आदतन है वो ऐसा, उसे कुछ गलती नहीं लग रहा। गलती तो यहाँ पे संत की नौकरी होती है, वो बता रहे, करेक्ट कर रहा है, ये गलती है। नहीं तो वो तो यूज टू है, हैबिचुएटेड है, यानी आदतन है, उन्हें कुछ लगती नहीं है। बेईमानी बेईमानी थोड़ी ना है, ये तो मेरा बर्थ राइट है। ऐसे है इसी। पर एक बार जब आत्मा उठ गई इस रोबोटिक जिंदगी से, यांत्रिक जिंदगी से, इस इंजन के खुद नियंत्रक मन परमात्मा को सरेंडर कर दिए, तब बनेगी बात। तब इनमें झुकाव आएगा, विनम्रता आएगी, तब भक्ति प्रवेश होगी, जब मनुष्य के गुण आएंगे। अभी नहीं, अभी है। ये साधना बढ़ने से वजन आएगा पुण्य का। ये हर समय पुण्य ही तो बढ़ाए जा रहे हैं इनके लगातार, क्योंकि पाप का दबाव बहुत है। अब जैसे जो भी मनमाने आचरण होते हैं पृथ्वी पे, हर समय मनमाने आचरण ही तो चल रहे हैं, चारों तरफ ही वही चल रहे हैं, तो उसमें दबाव बहुत है, सिद्धियों का प्रयोग बहुत होता है, बहुत प्रयोग होता है सिद्धियों का। बहुत सारी चीजें दास क्या टेक्निकली बताए कि कैसे कैसे एक आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहे होते और लपेट रहे होते उसे, यानी उसका सिस्टम हैक कर रहे होते। और क्योंकि जीव एक यंत्र है, आपने कंप्यूटर हैकिंग सुनी है ना, जैसे जीव भी तो एक यंत्र है, ये भी तो हैक हो जाता है, इसकी बुद्धि काम नहीं करने दी जाती है। जानबूझ के गलती कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहता है, पर करवाई जा रही है, क्योंकि उसके कर्म निष्फल हो, वो सेवा करना चाह रहे हैं अच्छे से। ऐसा नहीं, जब वो यहाँ पे 12वें पंथ की दुर्गति देख करके 13वें पंथ में इतनी कम क्वांटिटी रह गई एंड में, वो देख करके क्या उसकी आत्मा जागृत नहीं है? हो रही है, यानी प्रारब्ध हो रही है आत्मा जागृत, वो करना भी अच्छा चाह रहा है, पर उसे करने ही नहीं दिया जा रहा है। तभी तो मालिक की एक वाणी मैंने
वो दे दिया पालम याने को, यानी कि परमात्मा ने किसके साथ जोड़ दिया, इस मन के साथ। ये तो सारे विपरीत काम कराता है, यानी आत्मा और मन का जो कॉम्बिनेशन है, मन तो सारे विपरीत काम कराएगा। तो इतना, अब जब लाइव में आ रहे होते हैं तब समझ में आता है। फॉर्म चल रहा है क्या है ये? नहीं, अपने अपने में जो कोई जाएगा तो होगा, अपने आप थोड़ा ना होगा। देखो ऑफ ऑफ है ना, ऑफ है ना मोटर, अभी ऑफ करी है तो यार, अब ऐसे ही बेहोश रहते हैं, कुछ मालूम ही नहीं। सब तो यही है? नहीं तो पर ऑन कौन करा था? तो आप पता नहीं है। कोई वे नहीं भैया, तू ही नहीं ऑफ करके आया। नहीं, जब सारे ही यही हैं तो वो तो चारों तरफ है ना स्विच, यही नहीं आपको मालूम है अभी तक, आपको यही नहीं मालूम। चलो, तो पुण्यात्माओं ये है थ्योरी प्रैक्टिकल, ये ऐसे प्रोसेस है। एक चीज पे निगाह रखनी पड़ती, छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि यही रोबोट्स, ये सारे काम यही के यही बिगाड़ रहे होते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम हैक कर लिया जाता है। और वो शक्तियां यहाँ पे कैसे पावरफुल हो सकती है? नहीं, वो उन्हें अ, यही तो है ये, क्यों आहार यहाँ पे फलाहार पे ही है, जब ये फलाहार पे है टोटल। पहले तो ये, अभी चितरंजन भगत एआई से बात कर रहा था, उसे बताया ये चैट जीपीटी को कि भाई हम फल और शहद पे ही हैं बस। तो एआई का जवाब है कि नहीं भाई, कि चेकअप कराओ, तुम्हारा हालत खराब होगी। और डे बाई डे इन प्रैक्टिकली बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। यानी ये जवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और जो कि यहाँ पे टोटली अगले, यानी चलो खाना तो है ही सतोगुणी, और चारों तरफ शब्द भी साहब के चलते रहते हैं, या मंत्र या शब्द। तो ये जगह का निर्माण करा गया ना, ऐसा बनाया जा रहा है, तब जाकर के जीव सतोगुण, ये स्थान, इसमें बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है, कुछ जो बचे हुए हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी वैसे नहीं है केमिकल, यानी अपने हिसाब से तो बेस्ट चीजें हैं, पर यहाँ इतनी बेईमानी है श्लोक में, हर में ही मिला रखे हैं वो कहेंगे कुछ कि भाई केमिकल फ्री, 100% नेचुरल, बायोडिग्रेबल, पर फिर भी डाल के रखते हैं, इतने बेईमान। ना कोई भक्ति का सामान मिले आपको, ना कोई पर्यावरण बचाने की सही चीजें मिले। आज आप देखिए एक छोटा सी एक क्रिया से कैसे ये पृथ्वी बनाई जा रही है। जैसे यहाँ पे सब शब्द यानी हनी से ही नहाते हैं, हनी से ही हाथ धोते हैं, हनी में शहद। तो उससे क्या हो रहा है? जो केमिकल से नहाते थे, या यहाँ पे तो चलो केमिकल से नहीं नहाते थे, मिट्टी के उससे नहाते थे जी, नेचुरल उससे ही कर रहे थे, या और भी लिक्विड वो मंगवाए हुए थे जो 100% यानी बायोडिग्रेबल, यानी नहीं, वो लिक्विड ही मंगवाए हुए थे कि जो 100% उनके हिसाब से क्लेम थे कि भाई इसमें कोई केमिकल नहीं है। पर अगर जो इसमें स्मेल भी है और वो नेचुरल नहीं है,
जैसे कपड़े धोने का भी यहाँ पे जो भी सारी चीजें आई हुई है वो थोड़ा सा केमिकल जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ये केमिकल फ्री है, पर दास मान नहीं सकता कि केमिकल फ्री है, केमिकल फ्री पाउडर है, क्योंकि इसमें खुशबू है, और खुशबू नेचुरल की तेज होती है, पर ऐसी नहीं होगी। अभी यहाँ पे जो साबुन आते हैं वो भी, चाहे कपड़े धोने के हों चाहे बर्तन मांजने के हों, वो भी सारी चीजें रिसर्च कर कर करके हैं, पर वो अपने हिसाब से बेस्ट है कि यानी 100% वेज, क्योंकि पहली बात तो इस दुनिया में कोई चीज वेज छोड़ी ही नहीं गई है ना, खाने पीने से लेकर के सबको नॉन वेज बनाए रखा हुआ है इस लोक में, सबको। जहाँ घी में चर्बी वाला घी बिक रहा हो इस देश में, तो उस देश में और क्या असली मिल जाएगा। दूध घी के देश में चर्बी वाला घी में मंदिरों के प्रसाद बन रहे, दुनिया खा रही। ओ, दूध में मेलामाइन नाम का केमिकल, और ऑफिशियली हो इस देश में। ओहो, घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर पतन। मेलामाइन वो केमिकल है जो पेंट में पड़ता है, जिससे दीवारें पेंट होती हैं, और वो केमिकल दूध में डाला जा रहा है ऑफिशियली। ऑफिशियली कितनी बड़ी बेईमानी है, कितना बड़ा खिलवाड़ है। इसीलिए गीता के अंदाता महाकाल जी ने कहा कि मैं मनुष्यों में मैं राजा हूं, क्योंकि जितने भी पृथ्वी के राजा हैं वो सारे महाकाल की गिरफ्त चढ़ी हुई है। वो ऐसे कुछ काम उनसे जबरदस्ती वो महाकाल करवा देता था, उनके पाप कर्मों की वजह से। और परमात्मा आत्मा को सबकी उठा रहे होते, वो ऐसा नहीं कि भक्तों की आत्मा उठाई जा रही है यहाँ पे, उनकी भी आत्मा उठाने का प्रयास हो रहा होता है। तभी तो बुलवाए कि मोदी जी पे और इस गवर्नमेंट पे परमात्मा की विशेष दया है। क्योंकि अगर जो ये यहाँ पे पंजा ना रखे परमात्मा, तो जीव की एक औकात है इस समय, इसके लिए वो बुद्धि काम नहीं करेगी। वो ये सारे दुश्मनी दुश्मन तो है, सारे मेजोरिटी तो राक्षस हैं। मेजोरिटी राक्षस है। कैसे ये देश ऊपर आता, कैसे यहाँ पे सारे पासे सीधे पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे भक्तों को भक्ति कराई जा रही है, कुछ ईमानदार इतने बचे ना जिनका भक्ति करना उद्देश्य है। ऐसा नहीं, बाहर भी जो उपासक होश में है वो भी ईमानदार है, भक्ति करना उनका उद्देश्य है, लाइव आशीर्वाद लेते हर समय। जो आश्रम का रूटीन है वो रूटीन को फॉलो करते, तभी तो होश में है। तो वो पूर्ण सतोगुण का उत्पादन तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो जैसे ही पका हुआ आहार खा लेगा जीव तो नहीं कर सकता, पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन नहीं कर सकता। क्योंकि जब पेट में ये रजोगुणी तमोगुणी आहार चला गया, नमक चला गया, पकावा चला गया, तो दोनों निकलेंगे उसके शरीर में से भी। सतोगुण भी निकल रहा है, पर पूर्णतः जो सतोगुण निकल रहा है वो यहीं से निकल रहा है। और वो भी इनका जब स्वभाव पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया जाएगा सतोगुणी में, जो इनका रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव है, जब वो परिवर्तित कर दिया जाएगा सतोगुणी में, यानी एक सब चले, एक प्राइम चलेगा एक सब चलेगा, दो गुण इकट्ठे चलते हैं पुण्यात्मा, इसी गीता जी में भी, कि एक तो मेन होता और दूसरा उसके साथ चलता है, वो सब होता। यानी जैसे सतोगुण रजोगुण या सतोगुण तमोगुण, तो दोनों के लक्षण आते हैं। अभी ये रजोगुणी तमोगुणी से निकाल कर इनके सतोगुणी रजोगुणी कोई होगा, कोई सतोगुणी तमोगुणी होगा इनमें से, तो वो इन्हें सतोगुण और रजोगुण के कॉम्बिनेशन में लाया जाएगा।
कि मेन तो आपका सतोगुणी रहे, क्योंकि एक गुण को जब दबाओगे आप तब दूसरा उभरेगा। वो दबाना ही संघर्ष कहते हैं उसे। अब आपको गीता जी और आसान लैंग्वेज में टेक्निकली बोलवा दिए आप। संभव है ये चेले भी, यानी दो कैटेगरी परमात्मा ने बताई। चेला कहते जो बुढ़ापे में मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न कर रहा होता, गुरु के साथ रह के भक्ति कर रहा होता, वो चेला होता। उपासक वो होता जो संसार में रह करके, यानी आश्रम में नहीं, घरों में ही रह करके भक्ति कर रहा होता। तो दोनों कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि गुणों का फॉर्मूला बता दिया गया है। जो मेहनत बाहर करेगा वो चेला भी बन सकता है, और जो यहाँ से कितने ही चेले उपासक बन गए जाके, क्योंकि जैसे जैसे साधना कठिन होती जाती, नियम वैसे होते जाते, तो हजम नहीं हो रहा होता, मन इंद्रियां काबू में नहीं आ रही। और सबसे बड़ा जो दास को नजर आया भंडारा, इसीलिए मालिक के खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चार। पुण्यात्माओं, ये जो थ्योरी प्रैक्टिकल बुलवाते हैं, ये बताना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से एक दिन गीता जी करवा दे, एक दिन थ्योरी प्रैक्टिकल करवा दे। वैसे भी ये जो पीरियड चल रहा है, ये नवरात्रि का ही तो चल रहा है। अब इसमें जो नवरात्रि के पीरियड में कंठ कमल बसा विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, तो ये जो थ्योरी प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, अगर जो कोई जरा सा भी दिमाग लगा करके सुन लेगा, समझ लेगा, तो समझ में आ जाएगा भाई हम कर क्या रहे हैं और करना क्या। और उसके पूरी सीरीज जब तक देख करके ग्रेजुअली नहीं देख के आएगा, तब तक नहीं समझ पाएगा। कोई अचानक से उठ के देखने लगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि दास कह क्या रहा है, क्या निमित्त बन के संदेशा देना चाह रहा है। तो पुण्यात्माओं, है तो बहुत सहज मार्ग, बहुत सहज। जैसे जैसे आपकी आत्मा उठती जाएगी ना, आप धन्यवाद करते चले जाओगे परमात्मा का, और बहुत सतर्कता आती जाएगी आप में। ये लक्षण आत्मा उठने के, कि वो हर समय अपने कर्म बनाने की सोचेगी, एक सांस नहीं खाली जाने देगी, क्योंकि उसे मालूम है मैं कौन से लोक में हूं, मेरे पे कितना दबाव है। यही आत्माएं कुछ समय पहले अपने आप को पुण्य आत्मा समझती होंगी, और इनकी सारी गलतफहमी दूर कर दी गई। ये काहे के पुण्य आत्मा है, जो घोर बेईमान है। कैसे? थ्योरी प्रैक्टिकल बताते, वैसे ही बाहरी वर्ग समाज को बताया जा रहा है। ये जो डीप रूटेड बेईमानी है, सेंसिटिविटी है, यानी असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता, और नहीं लगेगा, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता होता है, क्षमा करें। संवेदनहीनता जो है, जब तक आप संवेदनशील नहीं बनोगे, तब तक वो आत्मा के लक्षण ही नहीं है। आपको मन ड्राइव कर रहा है, आप इतना मन की ग्रिप में हो कि आत्मा बिल्कुल ही दबी हुई है आपकी। जब ये थ्योरी प्रैक्टिकल देखते हुए और ये अनुभव होने के बाद जब आप संवेदनशील नहीं हो पा रहे हो, वो कितना पाप कर्मों का बोझ है। तो पुण्यात्माओं, ये जो अब पृथ्वी पे ये जो हाहाकार मचेगा, तो जीव स्वार्थी है ना। वो जब तक पड़ोसी मर रहा ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुद के परिवार पे या खुद पे आए ना, तब सोचेगा भाई, करवट लेगा फिर, अरे भाई ये तो सारा ही गलत है, असली कहाँ है, तब खोजेगा वो। अभी तो कितना भी कह दो, कितना भी कर लो, तब पछताएंगे, तब रोएंगे, तब गाएंगे। जब तक यहाँ का कट चुका, जितना कटना था। हमारी तो मालिक ने जैसे तैसे कटा दी, कोई मालिक ने दिक्कत नहीं होने दी। है दिक्कतें, पर इतनी दिक्कतें, इतना अमूल्य धन
साहब ने दिया हुआ है, उसे दिक्कतों को क्या दिक्कत मानेंगे? उन दिक्कतों को क्या दिक्कत माने? जिस कार्य के लिए परमात्मा निमित्त बना दे, जो अनमोल भक्ति साहब ने दया करी, तो उसके लिए तो परमात्मा ने पढ़ाया, वाणी में डेली पढ़ते, सिर साटे का भक्ति है और कचुनी बात सिर के साटे पाइए अवगत तलक अनाथ। तो भैया सिर साटे का है ये खेल, काट के थोड़ा ना देना है, अरे जीवित ही तो मरना है, ऐसे सिर साटा करना है। तो आपने देखा कल से ही ये सारे जब आने लग गए तो दास में कमी नहीं है ऊर्जा की, क्योंकि इनके ऊपर जो सिद्धियां छोड़ी जा रही होती, इनके पाप कर्मों की वजह से ही छोड़ी जा रही, वो निमित्त बन के दास को लेनी होती। और जब दास ले रहा होता है तो निमित्त बनना होता है, तभी ये कुछ जा करके कुछ कर पा रहे होते इधर उधर। अब इन्हें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ये इधर उधर कर भी क्या पाएंगे, जाके सो जाएंगे भी थोड़ी देर में, जितना मर्जी सुला लो। पर ज्यादा करने भी नहीं दिया जा रहा होता है ना, तो आपको इन टेक्निकल बता दिए गए, इनका सिस्टम हैक कर लिया जाता है पाप कर्मों की वजह से, और सारा सिस्टम हैक करने के लिए पूरी टीम होती है, कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त होता है, और जब तक वो क्लॉजेस सारे पूरे होंगे वो भी नहीं कर सकते। बहुत फेयर गेम। और वो बुद्धि, वो विवेक सिर्फ संत को होता है, क्योंकि वो रिलैक्स मोड में नहीं होता है। ये सारे जितने रिलैक्स मोड में होते हैं वो अर्जेंसी और इमरजेंसी नहीं समझ पाते कि सर पे कच्ची सूत का जो परमात्मा कहे ना कि तलवार लटक रही कच्चे सूत की, वो इन्हें नजर नहीं आ रहा होता, तो संत को आ रहा होता कि जो वक्त जा रहा है ना, एक सांस गई, वह श्वास जो खाली जाता है, 3 लोग का मूल मालिक पढ़ाए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। और जो ही परमात्मा ने कहा वो जीव के भले के लिए कहा है, कि कच्ची सूत से तलवार हमारे सर पे लटक रही, और कब कच्चा सूत टूट जाएगा, यानी कब हमारी आत्मा गलत गुणों का संग करेगी और कब प्राण पखेरु गए फिर जाल में। तो इतनी सतर्कता और इतनी तत्परता जब होगी तब जाकर के बात, और वो संत के अलावा कोई हो नहीं सकता। इस वजह से कल 18वें अध्याय से दिखवा के बताया कि वो संत ही होता पहला, तो उसके बाद ये प्रोसेस में आते, फिर इन्हें इनकी प्रज्ञा करी जाएगी सतोगुणी, इनकी बुद्धि करी जाएगी सतोगुणी, तब ये होंगे ना पूर्णतः सतोगुण का उत्पादक। अभी तो इनमें से भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ना इनकी प्रज्ञा है ना इनकी वो है, आहार कर दिया गया इनका सतोगुणी। पर प्रज्ञा और बुद्धि थोड़ी ना, अभी प्रज्ञा और बुद्धि तो चेंज करी जाएगी। तो पूर्णतः सतोगुणी एक ही होता एक समय पृथ्वी पे, अब परमात्मा का नाम, और फिर वो निमित्त बनता है औरों की प्रज्ञा और बुद्धि को सतोगुणी करने में, फिर ये पूर्णतः उत्पादन करेंगे, फिर इनका बहुत तेजी से पावर बढ़ जाएगी, बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि इतनी पावरफुल भक्ति है ये। फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, सतनाम तक जब मालिक निर्देशित करेंगे दास को, निमित्त बनेगा। पर अब आप सोचो सतनाम कितना कीमती धन है, वो मोक्ष मंत्र है, और बाहर मुरमुरे रेवड़ी की तरह बेच डाले, 4 शब्द भी बिक रहा है, और ना मंत्र ना विधि, क्या बोले दास, कुछ भी नहीं। तो
ऐसे ठगाई हो रही होती जीव की, क्योंकि वो लालची है इसलिए। वैसे क्यों फंसे? वो धन के बल पे चारे, वो ये भक्ति समझे। आपको पढ़ाया गया ना कि जो तमोगुणी बुद्धि होती वो तो ना परिणाम को जानती और ना धर्म को जानती। वो तमोगुणी बुद्धि होती है, तो सारे तमोगुणी है वो, जो ऐसे जाल में फंसे, क्योंकि ना उन्हें परिणाम से मतलब, वो तो भीड़ है भीड़। क्या गीता जी में क्या इसी वजह से, यानी ये गीता जी पर्याप्त है भक्ति सिखाने के लिए, पर जागृत को सिखाई जाएगी ना। ये जागृत होते कहाँ है? जागृत होने में इन्हें समय लग रहा होता है। भैया बंदूक लेके बैठनी पड़ेगी यहाँ पे अब, वो तगड़ी वाली ला कर करके। अब ये ऐसे मारने से तो बात बनेगी नहीं, वो वाली मंगाएगा जा सब, फिर यहीं से फायर करेगा। वो रबड़ वाली जो आती है भैया, जब वो लगेगी ना चटाक से, हाँ है, हाँ फिर और क्या, ऐसे तो बात बन नहीं रही। या पुलिस वालों की मंगवाए भाई, कि वो जो पुलिस वाले रबड़ की गोली मारते, पर वो तो खाल निकाल देती भाई, वो तो खाल निकाल देती, उससे तो घायल हो जाते हैं। तो तुम्हारे लिए वही इलाज नजर आ रहा बस अब। पहले पुण्यात्मा मंत्र करने बैठता था तो एक छोटी सी बंदूक मंगवाए हुए थे, वो डार्ट वाली, जिसमें सॉफ्ट रबर होता, बच्चों वाली जो होती है, कि बच्चे बच्चे आपस में खेलते, कि मंत्र करने बैठते तो दास सबको जगाता रहता था ऐसे मार मार के। अब उससे बात तो बननी नहीं, वो यहाँ पे दूर दूर खड़े होते जरा, तब तो लगता है दूसरी मंगवानी पड़ेगी ने टाइट रखने के लिए। अब ये इन पे उपकार है, ये टाइट रखना, क्योंकि जैसे ही ये आंख बंद करते हैं, इनके पाप लिखने शुरू हो जाते हैं, कि भाई गुरु जी सत्संग कर रहे हैं और शिष्य सो रहा। तो बताओ, ये दास इनका भला कर रहा है या अपनी चौधर चला रहा है? बताएं आप। इसलिए सत्संग में बोलना शुरू करा कि इन बेशर्मों को शर्म आ जाएगी यार, कि यार सत्संग तो चैन से कर लेने दो। पर आपको बताया ना कि इतने यूज टू होते, इतने हैबिचुएटेड होते हैं, और इतना पाप कर्मों का दबाव होता है। वो पाप कर्म पुण्यात्मा, अब बाकी दुनिया को सोचो, जब इनको इनके पास काटने का फॉर्मूला परमात्मा ने दिया हुआ और ये निमित्त बने रहे लगातार, तो जब इन पे इतना दबाव है तो ये बाकी दुनिया का क्या है? इसीलिए ये बोलते हैं ये जिंदा है तो, पर मुर्दे ही हैं। तो साथ की वाणियां बड़ी गूढ़ होती, उन्हें समझने के लिए दिल चाहिए। और वही दिल के लिए भी एक मालिक ने वाणी कही कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो जब तक आपकी आत्मा में प्रेम करुणा नहीं उपजेगी, तब तक ये मार्ग ही नहीं समझ में आ सकता। और वो सबसे पहले उपजती है संत में। तो संत को परमात्मा दया कर रहे होते, उसमें कहें कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई। तो दाता दया करते, फिर अंदर फीड करते, क्योंकि जब तक प्रेम और करुणा आएगी नहीं, तब तक और विनम्रता आदि नहीं आएगी नहीं, तब तक भक्ति प्रवेश ही नहीं होगी। तो आप मानेंगे, ये भी जो टॉप 12 है, इनमें भी तो भक्ति नहीं प्रवेश है। ये सदभक्ति, भक्ति तो प्रवेश होगी इनमें से जो ये स्टेज क्रॉस करेगा। लेकिन तब इनकी डे बाई डे आत्मा जागृत होती चली जाएगी, और फिर इनकी बात बनेगी। तो उस स्टेज तक पहुंच पाने के लिए ये सारी प्रक्रिया हो रही है। भाई इधर उधर नहीं जाना है, यहीं पे कर लो जो करना है, बकवास नहीं चलेगी। हाँ, तो पुण्यात्माओं ऐसे है ये। 1 घंटे का सत्संग भी हो गया ना, दास को मालूम पड़ा, वो तो अभी देखा दास। कारण क्या है? क्योंकि ये यहीं पे है, ये
टॉप 12 यहीं पे है सामने आंख के। तो इस वजह से कितना भी सत्संग में निमित्त बन सकता है दास, जो कि इन्हीं के पाप कर्म तो गुरु पे डाले जा रहे होते हैं। इनके लिए जो बाहर की संगत सुन रही होगी उनके भी, पर चूंकि ये यहीं पे हैं तो इनका ज्यादा होता दबाव, और इनका सारा सिस्टम हैक कर लिया जाता है, सारा। इनकी बुद्धि काम करने छोड़ने दी जा रही होती है। तो अब जीव को जब अपनी ये यथार्थता देखेगा तब कुछ शर्म आएगी कि भाई मैं तो खामा खामे अपने आप को, ये 12वें पंथ वाले तो अपने आप को पुण्य कर्मी से कम थोड़ा ना समझते। अब परमात्मा पुण्य आत्मा ये कहते हैं आ जाओ भगोड़ो, धोखेबाजों, डिफॉल्टरों। तो बोलते तो मालिक सारा सच है, पर ये मान का भूखा जीव कौन करता भक्ति। तो परमात्मा के क्या शब्द होते हैं। परमात्मा की पुण्य आत्माओं से विनम्र निवेदन है, कृपया सत्संग स्थल पे आने की कृपा करें। ओह, हाइट्स, हाइट्स। तो ये वाणी को समझ पाने के लिए अगर जो सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो वाणी सुन के इसके लिए भगवान ही उपयोग कर सकते हैं शब्दों का। इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी अधीनता, उतनी बड़ी शक्ति में कैसे आत्मा को उठाया मालिक ने, परमात्मा की ओए हो। तो जितने भी वे भले चढ़ के आए अपने आप को पुण्य आत्मा समझ करके, तो उन्हें अपनी औकात से तो खैर वो परिचित भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो परिचित हो जाएगा अपनी औकात से वो बंदा नहीं बन जाएगा। तो बंदे है ही नहीं, उनके पाप कर्मों का इतना दबाव है, पाप नहीं समझने देते। पाप, बात ये, अब ये जानबूझ के थोड़ा ना सो रहे, इन पे पाप डाले जा रहे, ये सोने के लिए या वैसे थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो इसी से जीव को और डरना चाहिए कि भाई जब प्लेटफॉर्म पे होते हुए कंपैरिजन करना चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए, तो उससे नींद भग जाती है। ये भगवान जब अब यहाँ पे इतना दबाव है, प्रार्थना करता जीव, करुण पुकार करता परमात्मा से, फिर अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करता, मालिक से भीख मांगता, तब परमात्मा दया करते कुछ शुभ कर्म बन पाएंगे। अगर जो प्लेटफॉर्म पे ना होते तो क्या बनती। ये तो प्लेटफॉर्म पे होने के बाद परमात्मा ने पुण्यात्माओं कांड होने से 1 महीने पहले से लगभग बहुत सारे हिंट देने शुरू कर दिए थे। 1 डेढ़ महीने, 2 महीने से, नवंबर में होना था, सितंबर अक्टूबर 2014 के सत्संग शुरू हुआ, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। साहब ने सारा बताना शुरू कि भाई ये वैसे तो लगभग 2014 ही जैसे स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे सत्संगों में स्टार्टिंग से भी है कि इस भक्ति रूपी जहाज को छोड़ के मत जाना, चारों तरफ तुम 20 समुद्र में खड़े हुए हो। साहब ने क्या क्या सत्संगों में उदाहरण दिए कि तुम 20 समुद्र में खड़े हुए हो, 20 समुद्र में खड़े हुए हो और इस जहाज के अलावा और कोई नहीं है, डूब जाओगे। तो ये सोचो, ये जहाज पे होने के बाद जब ये हाल है, और वो जहाज मतलब ये भक्ति रूपी जहाज ही, और कोई ऑल्टरनेट थोड़ी ना चीज। जो उपासक भी हैं, जब मालूम है कि उनमें रजोगुण तमोगुण है, तो बचने के चांसेस तो डिम होते हैं ना उनके, होश में रह पाने के। जैसे कुछ आत्माओं के बारे में बुलवाए कि वो डाउन चली गई, वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो डाउन चली गई है, वो जाल में फंस चुकी है, पर निकल नहीं पा रहे। तो ये शुभ कर्म लगातार करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी
एंड का सिरा भी हाथ में आ गया, आत्मा उठ गई, तो पुण्यात्मा बहुत पावरफुल होती है। आत्मा मन को ऐसे दबा देगी ना, जैसे आज मन दबा रहा है, जो कि ये यूज टू थे, बेईमान थे, भोगी थे, तो आज मन दबा रहा है। और जब आत्मा उठ गई तो ये ऐसा दबा देगी ना मन को अपने, यानी आत्मा सवार हो जाएगी इस इंजन पे, और फिर इसे चलाएगी मन को अपने हिसाब से। मन सुमरन करेगा, मन सेवा में लगेगा। अब पुण्यात्मा 17वां अध्याय, नहीं, हाँ 17वें अध्याय में ही है कि जो 8 9 10 श्लोक हैं कि जो सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार, तो उसमें क्या है 17वें अध्याय में कि जो स्वभाव से ही मन को प्रिय हो फल और स्थायी रहने वाले मन को प्रिय आहार। तो आप समझ रहे हैं मन को क्या प्रिय है? सतोगुणी आहार। तो वो, और सतोगुणी पूर्णतः क्या है? फल, शहद, और कुछ है ही नहीं। ड्राई फ्रूट भी पूर्णतः नहीं है, क्योंकि उसमें उसे ड्राई करा गया, वो लंबे प्रोसेस से निकला, वो शुष्क हो गया। जब रस नहीं है उसमें, वो शुष्क है, तो पूर्णतः सतोगुणी नहीं है नेचुरल। आज की डेट में तो जैसे नेचुरल चीज छोड़ी भी कहाँ गई है। पहली बात तो सारे आलसी हो गए। जैसे बादाम है, काजू है, काजू तो उबाल करके बनता है, तो जो चीज उबल गई वो कहां से सतोगुणी रह गई? वो तो प्रोसेस से निकल गई, हीट प्रोसेस से, वो सतोगुणी रह ही नहीं गई बाकी भी चीज। और बाकी सब में भी कोई कैसे, कोई केमिकल से सुखा देते, केमिकल से धो डालते, कभी कुछ कभी कुछ। और बाकी जो है वो इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते, वातावरण की शिष्टता ले लेते हैं। जैसे कोई भी ड्राई फ्रूट, वैसे तो दास तो नहीं कहेगा ड्राई फ्रूट खाने को, क्योंकि जब वो पूर्णतः सतोगुणी ही नहीं है। पर सर्दियों में देखते हैं परमात्मा क्या दया करते हैं इस बार, क्योंकि अब साधकों के शरीर वैसे हैं, इस बार शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि सर्दियों में इन्हें खिलाने पड़ते थे। फलाहार पे तो पहले से है संगत, इस बार तो खिलाए गए थे, कारण क्योंकि शरीर इनका नहीं उछलाएगा। पर ये सर्दी गर्मी में सम हो जाएंगे यही बच्चे, यही बच्चे अगले कुछ समय में, जब साधना बढ़ जाएगी। क्योंकि ये है, ये हमारी नाक कर देगी, प्रोसेस है, मंत्र का भी है और उसका भी है। बॉडी में हीट आ जाएगी तुरंत, और इसी फलाहार से बातें बन जाएगी। हमें ड्राई खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने ड्राई फ्रूट भी खा लिया, उसमें रस नहीं है, तेल है। उसमें तेल आ गया, जैसे बादाम का तेल, काजू ऑयल भी तो है। हाँ हाँ, काजू ऑयल भी तो है। हाँ, यानी उसमें निकलता कम है, पर है तो। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब बादाम हो गया, कोई भी चीज हो गई, और यानी अखरोट हो गया, अखरोट ऑयल है। तो जिसमें ऑयल आ गया, वो तो गुड़ी नहीं रह गई पूर्णतः। तो जब डीप 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 चिंतन मंथन होता चला जाएगा, तो समझ में आएगा कि फल और शहद के अलावा वो सतोगुणी है ही नहीं। तो जब यही बच्चे पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन करें, इनकी प्रज्ञा और इनकी मेधा, नहीं नहीं, प्रज्ञा भी एक टेक्निकल शब्द है, इनकी बुद्धि और इनकी धृति जब सतोगुणी कर दी जाएगी, तो ये पूर्णतः उत्पादक होंगे और बहुत तगड़ी पावरफुल हो जाएंगे, भक्ति की शक्ति युक्त हो जाएंगे। इनके एक के सामने पृथ्वी पे कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। अभी तो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो उस प्रोसेस को ये वहां तक पहुंच पाए, तो बात बन जाएगी।
तो पुण्यात्माओं, आज भी दास वाणी को विराम देता है। दास तो कितना भी सत्संग के लिए निमित्त बन सकता है, क्योंकि जब यहाँ के सहयोगी हो जाते हैं ना, तो पुण्यात्माओं तो फिर आपको मालूम नहीं, वो जैसे दास पावरफुल हो जाता है। और जब ये अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे होते हैं ना, तो दास तो फिर पावरफुल नहीं होता, यानी दास पे दबाव आ रहा होता है। दबाव इसीलिए परमात्मा के गुरु पे भार होता, और उसके अलावा और कोई भार उठा नहीं पाएगा। तो ये आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखाया गया है। ये भक्ति तो हर दिन इनसे ज्यादा ही करवाते हैं परमात्मा, ये कर कहाँ पा रहे होते हैं भक्ति तो परमात्मा। जब ये पूर्णतः सतोगुणी ही नहीं होते, तो कहाँ से पूरी पूर्णतः भक्ति कर लेंगे ये। यहाँ परमात्मा ने प्रैक्टिस करा रखी है। इसीलिए मालिक की जो वाणी है कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान हो, ये बच्चा आ गया, ये इसका फोन ही नहीं इसने तो करा। बड़ी दया मालिक की। कब आया ये? है अभी अभी आया अभी। तो ये कैसे पहुंच गया? अच्छा, ये मोटर चला रहा था। हाँ, अरे भाई तूने आज फोन ही नहीं करा। कहाँ करा? एक भी नहीं है तेरी मिस कॉल। है किसके नंबर पे? दास के नंबर पे थोड़ा ना करा। आजा देख ले भाई, एक भी दिखा दे। देख, देख अगर जो एक भी दिख जाए तुझे तो। अरे नहीं करा, ये देख ले भाई, आज का देख, आज का ये देख ले। अरे भाई, ये मन यही तो धोखा दे रहा होता। ये देख ले भाई, आज का में एक भी नहीं है तेरी। यस्टरडे ये देख, अब आज से में तेरी कहीं की एक कॉल नहीं है, एक कॉल नहीं है। अरे भैया वो छोड़, चला जा, आजा आजा, सामने सामने आ जा। ऐसे ही धोखा दे रहा होता है मन। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे आप आने के लिए भी कोई संगत बाहर से आई, और यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई आ नहीं सकता है। कारण क्या है? यानी कोई स्मूथ ट्रैफिक थोड़ी ना है, हम गाँव में ही तो बैठे में, तो लेने जाना पड़ता है। तो बच्चा पता नहीं कैसे 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 पहुंच गया, जबकि इसे मन फोन ही नहीं करने दिया दास को। कल बात हो गई थी, पर आज नहीं करा तो दास समझा कि दबाव आ गया होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे तो फुर्सत ही नहीं है। यहाँ पे तो एक क्रिया से निकाला मालिक ने, दूसरी क्रिया में लगा दिया। दास इसे दिन भर याद कर रहा था। तो वो जो याद करना है ना, वो इसे शक्ति भेजना होता है। और यही सोच रहा था, चिंतन मंथन ये भी चल रहा होता कि पता नहीं क्या हो। और इतना भी वो नहीं होता कि फोन करने का, कई बार दिन में याद करा इसे, और फोन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पाप कर्म। जब पुण्य होंगे तो गुरु फोन भी कर पाएगा। जब पाप कर्मों का बहुत दबाव होगा, गुरु चाह करके भी निमित्त नहीं मिल पाएगा। ऐसा है। जैसे ये लोग जगना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, पर पाप कर्मों पर इतना दबाव है कि नहीं कर पाए। और वो दबाव ऐसे ही तो खत्म होगा पुण्य अर्जित करके। और ये जो आज अभ्यास करेंगे, जैसे परमात्मा ने दास को अभ्यास करवाए रखे, तो जैसे जैसे पृथ्वी पे रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा है, दास को परमात्मा उतनी ज्यादा भक्ति करवाते हैं। यानी बिल्कुल जब कंडीशन भी फ्री हो जाएगी, तो संत अपने फुल फॉर्म में होगा, क्योंकि वो निरंतर वो उसकी वॉच है, और वो अपना बढ़ा रहा है धीरे धीरे। वो दबाव को झेल रहा है और बढ़ा रहा है अपनी क्षमता, क्योंकि उसे परमात्मा ने बुद्धि दी हुई है कि भाई ये कार्य तो करके खत्म होगा। और परमात्मा से शक्ति दे रहे होते हैं। तो जिसके साथ परमात्मा हो, इन जीवों को भी तो वही मानना है कि मेरे साथ परमात्मा है। ये मान ही तो नहीं पा रहे होते दुष्ट लोग। ये जब मान जाएंगे, ईमानदार बन जाएंगे, तब इनकी बात बनेगी, क्योंकि सिर्फ परमात्मा विश्वास में होते, और वो जो डेडिकेटेड होकर प्रयास हो रहा होता। और जो भिखारी होता है, दास भिखारी है,
जिस चीज में दिक्कत आ रही होती है अपने दाता से, यानी भक्ति में, और कोई मांगने की चीज ही नहीं है पुण्यात्माओं। इस भक्ति के अलावा और क्या मांगेंगे? तो जितना मर्जी परमात्मा सत्संग करवा सकते हैं, अगर ये बच्चे सहयोगी हैं। जब ये बच्चे सहयोगी नहीं होते ना, और विडंबना ये होती है बच्चे सहयोगी नहीं होते हैं, पूर्णतः वही संत पे दबाव। बाहर के तो जो हैं चलो हैं, तो अगर वो भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। फिर थोड़ी ना कोई आमने सामने, कोई भी नहीं है। और इन बच्चों को ऐसा बना दिया जाएगा, इनके सामने पृथ्वी पे एक नहीं होगा खड़े होने वाला, और ये बने तो अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा। चले पुण्यात्मा, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। कल भी परमात्मा दया करे, आज भी आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दिखा दिया गया। आज के में भी थ्योरी प्रैक्टिकल ऐड कर दिया करो भाई, ऐसे में आज गीता जी तो हुई नहीं, तो थ्योरी प्रैक्टिकल आएगा। तो ऐसे है ये मार्ग, बिल्कुल एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, रिलेटेड है आपस में, और सारी चीजें प्रूव कर दी जाएंगी, और प्रूफ हुई भी है। मान पाना या ना मान पाना वो आपके ऊपर है। चले, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्ण निमित्त पर अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीचोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीचोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति। बस है भाई, तो